for a no-bake dessert recipe, look no further. I've got you completely covered. ये banoffee pie turns out absolutely delicious, so make sure to try it. हम स्टार्ट करेंगे विद क्रशिंग आर मारी बिस्किट्स. सो आप या तो हाथ से क्रश कर सकते हो या फिर ब्लेंडर में भी ग्राइंड कर सकते हो, बट आई लाइक इट अ लिटिल चंकी सो दैट यू नो आई हैव अ बाइट एंड अ क्रंच टू इट. तो मैं हाथ से करती हूँ. अब जब बिस्किट्स क्रश हो गए हैं, वी आर गोना मेल्ट आवर बटर. अगर आप चाहो तो आप बटर को ऐसे सॉफ्टन स्टेज में भी डाल सकते हो, बट वंस इट्स मेल्टेड इट्स जस्ट ईजियर टू मिक्स इट एंड इनकॉर्पोरेट इट विद द बिस्किट. अब हम इस बिस्किट के मिक्सचर को एक मोल्ड में डालेंगे. यू कैन यूज एनी मोल्ड फॉर दिस, इवन अ ग्लास डिश वर्क्स परफेक्ट. वंस द मोल्ड इज फिल्ड, या तो एक स्पून की मदद से या फिर एक रोटी पराठा प्रेसर की मदद से इसे हम एकदम फर्मली प्रेस करेंगे नीचे. अब हम इसे सेट करेंगे इन द फ्रिज टिल वी मेक आवर टॉफी सॉस. अब हम बनाएंगे हमारा फिलिंग विच इज टॉफी सॉस. यू कैन हाउएवर मेक दिस विद डल्चे दे लेचे ऑल्सो, विच इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल रेसिपी, बट आई लाइक द टॉफी सॉस बेटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Once you see the mixture getting nice and bubbly, you can now understand that you have to add in your next ingredients, जो है condensed milk. तो आप heat बंद करके condensed milk add करो and then turn the heat back on to cook it so that all the sugar nicely dissolves and melts in to give you a beautiful toffee sauce. Now that our filling is ready, we're gonna start to cut our bananas. So I've cut it in half lengthwise. However, you can slice it thinly or you can keep the thickness however you like if you're a banana lover. I like it looking a little more pretty, that's why I've kept it like this. अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. मुझे अच्छा लगता है बनानास को हल्के से बटर और शुगर में कैरमलाइज करना. हाउएवर अगर आप ये नहीं करना चाहो, आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो एंड आप बनानास को जस्ट ऐसे ही यूज़ कर सकते हो. पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर. जब बटर मेल्ट हो जाए इसमें डालेंगे शुगर. जब शुगर कैरमलाइज हो जाए इसमें हम डालेंगे हमारे कट हुए बनानास. अब असेंबली से पहले फाइनल स्टेप है क्रीम को व्हिप करना. सो क्रीम को मैं अपने स्टैंड मिक्सर में डाल के विस्क कर रही हूँ बिकॉज इट जस्ट ईजियर. आप एक हैंड विस्क या फिर इलेक्ट्रिक विस्क से भी कर सकते हो. इसे मैंने बीट किया है टिल सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट पीक्स actually, but don't worry, it's gonna turn out perfect when we set it. Now that all our elements for our banoffee pie are ready, let's start to assemble. बस इतने ही देर में हमारा बिस्किट बेस जो है वो बिल्कुल रेडी है and it's quite nice and firm. तो अब हम इसमें डालेंगे टॉफी सॉस. और ये जो बची हुई टॉफी सॉस है इसे आप इजीली फ्रिज में रख सकते हो for about 3 to 4 months and you can use it to top it off with ice cream या fruits or basically anything. In fact, it goes really well with chocolate ganache as well. अब हम इस पे डालेंगे bananas. And for the final step, we'll add dollops of cream. अब आप इसे almost immediately ही serve कर सकते हो, but I like to chill it a little more in the fridge so that the cream also becomes colder and the toffee sauce too. And it'll just be really good to eat once it's nice and chilled. अब मैं कुछ round pieces भी काट रही हूँ so that I can just garnish it थोड़ा सा on top. So just exact same method, butter and sugar. इसे हम थोड़ा सा caramelize करेंगे and we'll add our bananas. Now let's finish our beautiful banoffee pie. I'm shaving some milk chocolate on top, but you don't want to completely cover it because you want the cream to show on top. Now that this is all done, all that's left to do is cut it up and dig in.